एक ऐसा समय जब पूरे भारतवर्ष पर अंधकार छाया हुआ था, जहां धर्म खतरे में था, जहां आस्था डगमगा रही थी और जहां लोगों के आत्मसम्मान को कुचला जा रहा था। एक तरफ विदेशी आक्रांता तलवारें लहरा रही थी, तो दूसरी ओर देश के अपने ही शासक लालच में आकर अपनी ही मिट्टी को गिरवी रख चुके थे। 17वीं सदी का भारत, हर दिशा से विदेशी आक्रांताओं का हमला, मुगल साम्राज्य अपनी ताकत की चरम सीमा पर, हिंदुस्तान की आत्मा मानो जंजीरों में जकड़ी हुई थी। मंदिरों की घंटियों की जगह अब सिर्फ तलवारों की टंकार सुनाई देती थी। गांव जलाए जा रहे थे, स्त्रियों की अस्मिता लूटी जा रही थी। हर दिशा में एक खौफ था, जैसे इस देश की रगों से तो मानो वीरता का खून सूख चुका हो। और इतिहास गवाह है, जब जब अंधेरा अपनी चरम सीमा पार कर जाए तो प्रकृति खुद रोशनी पैदा करती है। और उसी अंधेरे में महाराष्ट्र की पर्वतों से घिरी धरती पर एक नया सूर्य उगता है। ना कोई राजमहल, ना कोई सेना, ना कोई साम्राज्य, बस एक संकल्प लेकर जन्म लेते हैं एक बालक, जिन्होंने भारत को केवल तलवार ही नहीं दी बल्कि आत्म गौरव का रास्ता दिखाया। माता जीजाबाई ने शिवनेरी किले में एक ऐसे बालक को जन्म दिया जो कि सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि यूं कहो कि उन्होंने एक विचारधारा को जन्म दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज। राम राम दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि ये जो हमारी आजकल की जनरेशन जेनजी यूट्यूबर्स और फिल्मी हीरोज को अपना आइडल मान के बैठी है, ये इस वीडियो को देखकर थोड़ी सी सीख ले सके कि हमारे असली आइडल कौन है। आजकल हर इंसान को ये तो पता है कि अगली फिल्म कौन सी तारीख को कौन से सिनेमा में रिलीज होगी, लेकिन अगर मैं किसी से जाकर ये पूछता हूं ना कि हमारे 5 ऐसे वीरों के नाम बताओ जो हर सेकंड देश के लिए जान न्यौछावर करने को तैयार थे, तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हाँ, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी सन 1630 में हुआ था और उनके पिता श्री शाहजी भोसले एक महान योद्धा और रणनीतिकार, और उनकी माता श्रीमती राजमाता जीजाबाई एक अत्यंत शिक्षित और आदर्शवादी महिला। श्रीमती राजमाता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन से ही महाभारत, रामायण और भागवत गीता जैसे महान ग्रंथों का पाठ पढ़ा दिया था। तभी तो उनकी सोच में मर्यादा, धर्म और सत्य का ज्ञान बचपन से ही था। छत्रपति शिवाजी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने लगे, जैसे मर्यादा में रहकर शासन को चलाना, प्रजा की रक्षा और हमेशा सत्य के साथ खड़े रहना। शिवाजी महाराज ने बचपन में ही राजनीति, युद्ध नीति और प्रशासन की गहरी शिक्षा ली थी। उनके गुरु थे श्री दादोजी कोंडदेव, जिन्होंने उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और रणनीति में प्रांगत बनाया। छोटी सी उम्र में ही शिवाजी महाराज ने समझ लिया था कि अगर अपने लोगों को सम्मान और सुरक्षा देनी है तो अपना राज्य खुद बनाना होगा। मात्र 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने तोरणा किले पर कब्जा कर लिया था। यह उनकी पहली जीत थी, लेकिन आखिरी नहीं। धीरे धीरे उन्होंने राजगढ़, सिंहगढ़, पुरंदर और प्रतापगढ़ जैसे कई किले हासिल किए। और शिवाजी महाराज कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे। उनकी सेना में हिंदू, मुस्लिम, मराठी सभी धर्म के लोग थे। यहाँ तक कि उनके सलाहकारों में भी सभी धर्मों के लोग शामिल थे। और शिवाजी महाराज महिलाओं का अत्यंत सम्मान करते थे। जहां उस समय पर युद्ध में महिलाओं को बंदी बना दिया जाता था,
वहीं शिवाजी महाराज महिलाओं को सम्मान पूर्वक उनके घर भेज दिया करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सपना था, एक ऐसा हिंदवी राज्य जहां जनता सुरक्षित हो, जहां धर्म, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा हो, जहां राजा प्रजा का सेवक हो, ना कि सिर्फ अपने हित के लिए काम करे। वो चाहते थे कि भारत के लोग विदेशी शासन से मुक्त होकर अपना खुद का राज चलाएं। शिवाजी महाराज ने एक विचार शुरू किया, स्वराज्य का विचार। स्वराज्य यानी स्वयं का राज्य, अपने लोगों का, अपने मूल्यों का, अपने नियमों का और संस्कृति के आधार पर चलाया गया शासन। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1645 में मात्र 15 साल की उम्र में स्वराज्य की कल्पना का पहला बीज बोया था। बहुत संघर्षों और युद्धों के बाद 6 जून 1674 को रायगढ़ किले पर एक ऐतिहासिक दिन आया। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। उस दिन पहली बार रायगढ़ में स्वराज्य का भगवा ध्वज लहराया। यह सिर्फ एक ध्वज नहीं, यह प्रतीक है स्वतंत्रता का, स्वाभिमान का और संस्कृति की रक्षा का। जिनके नाम से दुश्मन कांपे, जिनके शासन में प्रजा मुस्कुराए, जिनकी तलवार में तेज था और नीतियों में धर्म समाये, वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस दौर में वो कर दिखाया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर वही साहस और आत्मसम्मान जगाएंगे, क्योंकि स्वराज्य सिर्फ एक शासन नहीं है, स्वराज्य एक सोच है और ये सोच कभी मिटनी नहीं चाहिए। जय भवानी, जय स्वराज्य, जय सीताराम।